साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अचानक से हृदय परिवर्तन हुआ और टीवी पर आकर के उन्होंने कहा कि तीनों नए कृषि कानून हम वापस लेते हैं। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्र से यानी कि देशवासियों से क्षमा भी मांगी। उनके इस संबोधन के बाद भक्तों का जो काम है वो लग गए प्रभु इच्छा को डिफेंड करने में, विपक्ष को जो काम है वो लग गया उन पर सवाल उठाने में। इन तमाम सारे चीजों के बीच में जो हमने लबोलुआब निकाला वो ये कि किसान केवल खेती नहीं जोतते बल्कि ऐसे क्रूर तानाशाहों का घमंड भी जोत देते हैं। तकरीबन 1 साल चले लंबे आंदोलन के बाद किसानों ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में हलक सबका सूखता है, इसलिए क्योंकि इसी जनता के वोट से सरकार चुनी जाती है। आगामी समय में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में आकर के ये देख चुके हैं कि सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जब वो आए थे तो वहां के जिलाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई थी 2000 बसों की व्यवस्था करो, 2 लाख की भीड़ जुटाओ। उनके सिपहसालार अमित शाह आजमगढ़ पहुंचे थे, पीडब्ल्यूडी से 40 लाख रुपए डीएम ने मांगे थे परिवहन मद में ताकि किसी तरीके से भीड़ जुटवाई जा सके। प्रधानमंत्री महोबा पहुंच रहे हैं, वहां भी इसी तरीके से सिंचाई विभाग से पैसे मांग करके बसें लगाई गई हैं। इन तमाम सारी स्थितियों को ये दलाल, भांड, कॉरपोरेट मीडिया और उनके अंधभक्त भले ही ना देख पा रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ने ये समझ लिया है कि वो जनता की नजरों से गिर चुके हैं। यही वजह है कि पहले पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाते हैं, हालांकि कम कुछ नहीं हुए हैं। वही फॉर्मूला अख्तियार किया गया है, पहले 50 रुपए बढ़ा दो, बाद में 10-12 कम कर दो, कहा जाए कि सरकार ने सहूलियत दे दी है। इन तमाम सारी चीजों के बीच में एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्योंकि हम विपक्ष नहीं हैं, केवल हमारे लिए ये मजा लेने का कोई निर्णय या मुद्दा नहीं है, बल्कि एक गंभीर बात है कि इस पूरे किसान आंदोलन के दौरान 605 किसानों से अधिक की मौत हो जाने के बाद किसानों के ऊपर 175 एफआईआर जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली तमाम प्रदेशों में लगी, उन एफआईआरों के दर्ज होने के बाद किसानों के ऊपर राजद्रोह, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, चरमपंथी, चंदाजीवी जैसे आरोप लग जाने के बाद, ठिठुरती ठंड में भी किसानों के आंदोलन करने के बाद अगर साहेब पसीजे हैं तो उन स्थितियों के लिए जिम्मेदार जो लोग थे, आखिर उनके ऊपर कार्रवाई क्या की जाएगी? वो भक्त किस्म के लोग जो लगातार किसानों पर हमला कर रहे थे, लगातार किसानों को देशद्रोही बता रहे थे, आखिर उन पर क्या कार्रवाई होगी? केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सॉरी बोलने से 605 किसानों की जो मौत हुई है उनके परिवार के लोगों को तसल्ली नहीं होगी। सवाल यह भी उठता है कि महज एक तानाशाह ने अपने दम्भ को पुष्ट करने के लिए 1 साल तक किसानों को रुलाया है, तड़पाया है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका पूरा मंत्रिमंडल पहले सही था, जो कृषि बिलों के फायदे बताते बताते नहीं थक रहा था, किसानों पर सवाल उठाते हुए नहीं थक रहा था, अगर वो पहले सही थे तो क्या अब वो गलत हैं? बताना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि आखिर अगर उनको ये एहसास हो गया था कि कृषि बिल किसानों की मंशा के अनुरूप नहीं है तो 1 साल लंबा इंतजार क्यों किया गया? मैं बार बार लोकतंत्र में जनता को सर्वोपरि इसलिए कहता हूं, बार बार आपसे अपील इसलिए करता हूं, आप विपक्ष का रोल बिल्कुल मत निभाइए, लेकिन यही प्रधानमंत्री विपक्ष के भी हैं, यही प्रधानमंत्री हमारे और आपके भी हैं। जनता को कुछ मांगना है तो इसी प्रधानमंत्री, इसी मुख्यमंत्री के सामने प्रदर्शन करने पड़ेंगे, उनको बताना पड़ेगा कि हम संतुष्ट नहीं हैं। अगर इस तरह की चीजों में सरकार वापस होती है तो हमारे जैसे तमाम सारे लोगों की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो पहले से कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आप गलत कर रहे हो। चमचे और भक्त किस्म के लोग तो सिर्फ ये डिफेंड करने के लिए होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कृषि बिल सही है, उन्होंने कहा जी साहब।
प्रधानमंत्री ने कहा कृषि कानून गलत थे, हम वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा प्रभु की इच्छा है तो कुछ ना कुछ ठीक ही हो रहा होगा। बहरहाल महज घोषणा से काम नहीं चलेगा। राकेश टिकैत ने स्पष्ट कह दिया है कि जब तक संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत, मतलब 5 प्रक्रिया होती हैं, पहले प्रस्ताव लाया जाएगा, उसकी स्क्रूटनी की जाएगी, प्रस्ताव को सदन में पेश किया जाएगा, बहस या मतदान होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के साइन के बाद अधिसूचना जारी होगी कि सारे बिल पूरी तरीके से रद्द किए जाते हैं। राकेश टिकैत का कहना है 5 प्रक्रियाओं के बिना हम हटने वाले नहीं हैं, हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। सवाल इस बात पर भी उठने चाहिए, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिनका वीडियो वायरल हुआ था, किसानों को लठ से पीटने की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री को यह भी बचाना चाहिए कि संघी, दक्षिणपंथी और नफरतवादी मानसिकता से घिरे हुए जिन लोगों ने किसानों के ऊपर हमला करने की, उनको बदनाम करने की कोशिश की, उनके ऊपर कार्रवाई आखिर क्या करेंगे। यह भी बताना चाहिए कि आखिर अजय मिश्र टेनी, जो उनके ही मंत्रिमंडल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनकर बैठे हुए हैं, आशीष मिश्रा के तमाम सारे आरोप सच साबित होते प्रतीत हो रहे हैं अभी तक की जांच में। इसके बाद भी अजय मिश्र टेनी से इस्तीफा कब लिया जाएगा? लखीमपुर की घटना का जिम्मेदार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हट को न माना जाए तो किसको माना जाए? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हट छोड़ देते तो लखीमपुर की घटना नहीं होती, क्योंकि अजय मिश्र टेनी के बयान पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको पहले ही झड़प पिला देते तो किसानों में यह आक्रोश नहीं होता और केशव प्रसाद मौर्य का विरोध करने के लिए किसान बाहर नहीं निकलते और अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्र उनको इस तरीके से न रौंदता। बहरहाल सोशल मीडिया में घमासान मचा हुआ है। लोग अपने अपने ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय का मजाक भी बना रहे हैं, कुछ गंभीर सवाल भी उठा रहे हैं। उठने भी चाहिए, मजाक बनना भी चाहिए, क्योंकि वही लोग जो पहले इनको किसानों के अनुरूप बता रहे थे, अब वही पूरी पार्टी लग गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने में। विपक्ष में राहुल गांधी, चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव, नरेश उत्तम, प्रियंका गांधी, मायावती, केजरीवाल समेत तमाम सारे नेताओं और संगठनों ने ट्वीट करके इसको किसानों की जीत बताया है, दम्भी सरकार की हार बताया है। इन सब के बीच में, जनता के बीच में एक बड़ा सबक है। बड़ा सबक यह है कि आप अपने मुद्दों को लेकर के डटे रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दों में नहीं उलझते हैं, राष्ट्रवाद की चाशनी में या धर्मवाद में नहीं लिपटते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके मुद्दों की जीत सुनिश्चित होती है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। यह बात इसलिए भी साबित होती है क्योंकि डर था भारतीय जनता पार्टी को कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है वो उनके खिलाफ जा सकता है। इसलिए लोकतंत्र की बढ़ोतरी के लिए विपक्ष का और हमारे जैसे सवाल उठाने वाले तमाम सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, लेखकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।